नमस्ते। मैं कुमार उत्पाल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पॉपुलेशन ऑफ बिहार। यह बहुत महत्वपूर्ण है बीपीएससी और बिहार से संबंधित परीक्षाओं के लिए, साथ साथ यूपीएससी के लिए यह अति महत्वपूर्ण है। अभी जो भी डेटाबेस मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ 2011 के ध्यान में रख करके, क्योंकि 2021 का अभी पूर्ण रूप से डेटाबेस नहीं आया है। जब तक भारत सरकार का यह डेटाबेस नहीं आ जाता है तब तक 2011 के आधार पर ही हम सबको सारे डेटाबेस को प्रोड्यूस करना पड़ेगा और जानना पड़ेगा। अभी जितने भी हाल में परीक्षाएं होने जा रही है उस सब के लिए 2011 के डेटाबेस का, सेंसस का ही आपको एनालिसिस पूछे जाएंगे। इसलिए उसका सर्वांगीण, विशेष करके बिहार के हर एक क्षेत्रों का हम सर्वांगीण सर्वेक्षण लेकर के आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो आपको आगामी जितनी भी परीक्षा है, विशेष करके बीपीएससी की परीक्षाएं जो होने वाली है, आप पीटी और मेंस, उसके लिए यह रामबाण है। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि इसको आद्योपांत आप देखेंगे। आद्योपांत का मतलब होता है प्रथम पेज से अंतिम पेज तक, और तभी आप सारगर्भित रूप से इसके बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और सारगर्भित रूप से आप किसी भी विषय वस्तु में आप अपनी बातों को रख सकेंगे। क्योंकि यह जो है पीटी और मेंस दोनों में पूछे जाएंगे। जीएस के विद्यार्थी तो सभी जीएस के विद्यार्थी रखते हैं और जीएस में तो पूछा ही जाएगा, पीटी में पूछा ही जाएगा। खास करके इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी जो सब्जेक्ट मेंस में सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, ज्योग्राफी के विद्यार्थी जो सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, जो कॉमर्स के विद्यार्थी जो सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं, और अन्य विषय साइकोलॉजी के विद्यार्थी भी जो मेंस के रूप में रखते हैं, उनको भी यह बहुत मददगार साबित होगा। इसलिए मैं सबसे आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि इसको जरूर आप देखेंगे, समझेंगे, परखेंगे, चिंतन करेंगे, मंथन करेंगे और उसके बाद आप अपना एनालिसिस करेंगे। चलिए, 2011 के आधार पर बिहार का जो स्टेट है उसका रैंक जो है थर्ड है। और इसमें किसके आधार पर है? इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। बर्थ रेट इसका जो है आपको बता देते हैं 27.7 पर 1000 पर्सन है। डेथ रेट जो है आपको 6.7 है पर 1000 पर्सन है। बिहार का आपको बता रहे हैं टोटल पॉपुलेशन इंडिया के कंटेक्स्ट में, इसका जो अराउंड जो है 8.6% है। इसको ध्यान में रखें। मैं आपको बतलाने जा रहा हूं पॉपुलेशन ऑफ बिहार का 2011 के सेंसस के आधार पर टोटल पॉपुलेशन आप यहां देख रहे हैं 10,40,99,452 है। यह जो है डेटाबेस आपका 2011 के आधार पर है। मेल पॉपुलेशन आपका 5,42,78,000 वन 157 है। मीन्स 5,42 5,40 5,42,78,157 है। मीन्स इसका जो मेल का पॉपुलेशन है 52% के लगभग है। मीन्स 52.14% है। और फीमेल का जो है आपको 4,98,21,295 है, जो आपको 86% है। मीन्स 47.46% है। मीन्स 4,98,21,000
295 है, जो 47.86% है। आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा मुख्य रूप से, क्योंकि प्रतिशत में अधिक पूछे जाते हैं, तो 47.86 जो है आपको प्रतिशत है महिलाओं का पॉपुलेशन का, और 52.40% है पुरुष का, मेल पॉपुलेशन का। इसको ध्यान रखेंगे। रूरल पॉपुलेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि रूरल पॉपुलेशन और अर्बन पॉपुलेशन में बिहार में बहुत वाइड गैप है, वाइड गैप है। आपको देख रहे हैं 9 करोड़ 23 9 करोड़ 41,436 मीन्स 9 करोड़ जो है 23 आपको 9,23,41,436 है। यह जो है रूरल पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही कम है, इनके कंपैरिजन में आपको 1,17,58,16 है मात्र, तो बहुत ही कम है। अन्य प्रदेशों में इसका बहुत बड़ा अंतर है, लेकिन हमारे प्रदेश में यह जो है बड़े ही चिंतनीय है, क्योंकि अर्बनाइजेशन जो है, शहरीकरण हमारे यहाँ कम है, उद्योग की कमी है, जिसके कारण हमारे पॉपुलेशन जो है ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वहीं पर आपको रह रही है, क्योंकि अल्टरनेटिव के रूप में कोई क्षेत्र नहीं है। तो क्या करे, मजबूर होकर के गांव में ही छोटे मोटे आपको कृषि वाले कार्यक्रम करते हैं। अदर तो कोई कार्यक्रम है नहीं, दूसरा अल्टरनेटिव है नहीं। और घरेलू जो उद्योग हैं, वह घरेलू उद्योग के लिए आपको सबसे बड़ी है जो हमने आपको एक वीडियो में बतलाया है कि यहाँ आर्ट एंड कल्चर का बहुत बड़ा यहाँ साधन है। जैसे छोटे छोटे कारीगर बना सकते हैं, और वह जो है आपको वुड से संबंधित, बैम्बू से संबंधित कलाकृतियों को और वह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैलाया जा सकता है, जिससे हमारे ग्रामीण जो कृषक हैं वह जो है अल्टरनेटिव के रूप में अधिक उत्पादन कर करके उनका एक अन्य आर्थिक स्रोत बढ़ेगा। लेकिन यह चीज की कमी है। मैं आपको बतला रहा हूँ, बिहार का जो रैंक है, थर्ड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है, आफ्टर उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से यहाँ पर आपका कम है, इसलिए यहाँ थर्ड पोजीशन है इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन है उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। यहाँ पर मैं आपको बतलाने के क्रम में यहाँ पर यह जो आपका आपको चार्ट है, यह चार्ट जो है आप देख रहे हैं, यह मेल का है। आप देख रहे हैं यह मेल का है। आपको और भी स्पष्ट यहाँ पर पता चल जाएगा, यह मेल का है, यह आपका मेल का है। आप देख रहे हैं, आपको मैं लिख दे रहा हूँ, मेल का है। और यह जो है आपका फीमेल का है, यह आप देख रहे हैं, यह फीमेल का है। तो मेल और फीमेल का आपको हमने बताया है कि मेल का जो प्रतिशत है बिहार में 52.14% है, और फीमेल का जो है आपको कम है, बहुत ही कम नहीं लेकिन कम है, 86% है। तो या फीमेल का है या मेल का है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको रूरल और अर्बन में आप देख रहे हैं काफी गैप है, यह आपको स्पष्ट रूप से आपको दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पर एकदम वाइड गैप है, यह बहुत जरूरी है। इस वाइड गैप की भरपाई हम लोग को कैसे करना चाहिए, हम सबको इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि एक आदमी और केवल सरकार के भरोसे नहीं रहा जा सकता। सरकार के कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ाएं, और सरकार को हम
तन मन धन से सहयोग करें, सरकार स्वाभाविक है आगे बढ़ेगी और हम लोगों के कामों को और भी विश्व स्तरीय बनाएगी। तो सरकार और हम सब का नैतिक दायित्व है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। तो यहाँ पर अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही, ये जो है अर्बन है पॉपुलेशन की बात मैं आपको कर रहा हूँ, ये पूरे के पूरे यह अर्बन पॉपुलेशन है जो आपको बहुत ही कम है, जबकि अन्य राज्यों के तुलना में यह जो है बड़ी चिंतनीय स्थिति पैदा करता है। तो इसलिए हम लोगों का ध्यान जरूर इस पर रहना चाहिए कि भाई अर्बन बहुत ही कम है, यह जो है रूरल है। रूरल आप देख रहे हैं, आप यहाँ से यहाँ तक ये सब के सब आपका यह आपका यह जो है रूरल है। तो रूरल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। आपको यही समझिए रूरल पॉपुलेशन जो है आपको 9 करोड़ 23 लाख के आसपास है आपको। तो यह बहुत अधिक है। रूरल पॉपुलेशन जो है 9 करोड़ आपको से अधिक है। 9 करोड़ 23 लाख आपको करीब करीब 9 करोड़ 23 लाख है। 41,000 है, 41,000 आपको, और 436 है, 400 आपको 436 है। तो यह जो है आपको हम सबको इस पर सभी लोगों का नैतिक कर्तव्य है कि इसको हम लोग बढ़ाएं। अर्बन जो है आप देख ही रहे हैं, अर्बन जो है बहुत ही कम है। 1 करोड़, मात्र 1 करोड़ बहुत ही कम है। 1 करोड़ आपको है जो बहुत ही कम है। 1 करोड़ आपको 17 लाख, 17 लाख आपको, 1 करोड़ 17 लाख 58,000, 58,000 आपको 16 है, 58,016 है। तो यह बहुत ही कम है। इसलिए हम सबको यह ध्यान देना होगा कि यह बहुत कम है। इसलिए जो आपको बता रहे हैं, घरेलू उद्योग धंधे हैं, आर्ट है, कल्चर है, इसको हम बढ़ाएंगे तो निश्चित ही इसकी वृद्धि होगी। आइए मैं आपको आगे बतला रहा हूँ। टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन जो है 0 से 6 ईयर एज ग्रुप तक, यह जो है आपको बिहार में सेकेंड इन इंडिया है। टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन 0 से 6 ईयर्स तक के एज ग्रुप में, तो आप देख रहे हैं 1,91,93,33,964 है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि दो जिला है, पटना और ईस्ट चंपारण। पटना और ईस्ट चंपारण जहां 50 लाख से अधिक पॉपुलेशन है, 50 लाख। लेकिन वहीं पर 3 डिस्ट्रिक्ट है बिहार का जो आपको 10 लाख से भी कम है, जो अरवल है, शिवहर है और शेखपुरा है। तो यह जो है 3 डिस्ट्रिक्ट जो है आपको अरवल, शिवहर और शेखपुरा, जो नवीनतम डिस्ट्रिक्ट है, इसलिए यहाँ पर अभी जनसंख्या बहुत कम है। इंडस्ट्रियलाइजेशन 0 है, इसलिए यहाँ पर अभी जो है न शहरीकरण उस तरह से हुआ है और न ही यहाँ पर कोई उद्योग धंधे लगे हैं, न ही इस तरह के यहाँ कॉलेज और शिक्षण संस्थान है, न ही यहाँ पर टूरिज्म का उस तरह का स्थान है जिससे पॉपुलेशन जो है ग्रोथ करे, और वहाँ पर बिजनेस भी ग्रोथ करने से पॉपुलेशन का ग्रोथ होगा। तो यह जो है, हम तो खुद शिवहर से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं क्योंकि हम लोग, हमारा घर शिवहर जिला में पड़ता। तो शिवहर में तो देख रहे हैं अभी भी कोई कंस्वेंट कॉलेज नहीं है, न ही सिनेमा हॉल है, न ही कोई उस तरह का वाचनालय है, न ही उस तरह की कोई म्यूजियम है, और न ही अभी आपको उस तरह के कोई वैचारिक और शैक्षणिक संस्थान है। तो स्वाभाविक है, और न उस तरह का मार्केट है, तो स्वाभाविक है कोई उद्योग धंधे तो साफ नहीं है।
तो स्वाभाविक है कि वहाँ डेवलपमेंट कैसे होगा, पॉपुलेशन का ग्रोथ कैसे होगा, लोगों का शहर के प्रति रुझान कैसे होगा, क्योंकि शहर और गांव में कोई अंतर नहीं है। शिवहर जिला में रहे या गांव में रहे, बात बराबर है, कहीं से कोई विशेष सुविधा नहीं है। तो लोग सोचते हैं, ग्रामीण लोग सोचते हैं गांव में रहे, तो वहां समझिए आपको मैक्सिमम, चाहे शेखपुरा में भी हमारा केंद्र है, मैं बराबर जाते आते रहता, तो वहां भी मैं देखा हूँ, वहां भी वही शिवहर की स्थिति है। थोड़ा सा शिवहर से अच्छा है कि वहाँ कुछ कॉलेजेस हैं, हाई स्कूल थोड़ा सा कई हैं, तो थोड़ा सा बेहतर है, लेकिन वहाँ भी बहुत बेहतर हम नहीं कर सकते हैं। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या है, इस पर भी हम आपको चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ 2011 के सेंसस के आधार पर इसका ग्रोथ रेट जो है आपका 25.42% है। ग्रोथ रेट जो है 25.42 है, मीन्स 25.42 है। तो यह ग्रोथ रेट है, ये पूछे जाते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। और यह जो है आपको बता रहे हैं पॉपुलेशन का पैटर्न जो है, ये भी लास्ट डिकेड से चेंज किया है। यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको 2001 से 21 तक यहाँ पर स्लो और वेरी स्लो यहाँ पर रहा है, इंक्रीज किया है। और आपको ग्रेजुअली इंक्रीज किया है, आपको 1921 से 1951 तक ज्यादा किया है। लेकिन अभी भी बहुत ही कम है। तीन डिस्ट्रिक्ट जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन में है, जैसे पटना है, आप 58,38,465 है, पटना का सबसे ज्यादा है। इस चंपारण का जो है आपका, इस चंपारण का है 50,99,371 है, 50,99,371 है। मुजफ्फरपुर आपको जो है 48,000 आप 1,062 है। तो यहाँ पर मैं आपको बतलाना चाहता हूँ, पटना जो है कैपिटल टाउन रहने के कारण, कई एजुकेशनल सेंटर रहने के कारण, कई ऑफिस का केंद्र रहने के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन अधिक है। इस चंपारण जो हमारा गांव है, वह हमारा गांव अंतिम है शिवहर का, और उसके बाद जो है आपको शुरू हो जाता है इस चंपारण। मेरे गांव, मेरी कई जमीनें जो है उस इस चंपारण में पड़ती है। तो मेरा गांव बॉर्डर एरिया है, और मैं जानता हूं कि यहाँ पर इसलिए हुआ कि गांधी जी के आने के बाद से यहाँ पर लोगों का पूरे देश स्तर पर नहीं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी पहचान बनी, लोगों का रुझान बढ़ा। तो अगल बगल के जितने भी लोग थे यहाँ पर आने लगे, और उससे भी थोड़ा कई शिक्षण संस्थान के बढ़ने से यहाँ पर, और राजनीतिक रूप से थोड़ा प्रखरता आने से भी यहाँ पर आपको पॉपुलेशन इंक्रीज किया। मुजफ्फरपुर में सेम वही स्थिति है, वहाँ पर आपको आपको लाह बाजार, जो चूड़ी बाजार है, कपड़े का बाजार है, और आपको एजुकेशनल सेंटर के कारण यहाँ पर डेवलपमेंट हुआ। तो यह कुछ फैक्टर्स है जिसको हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, पटना को आप देख रहे हैं सबसे हाईएस्ट है, 58 लाख है। इस चंपारण का 50 लाख है, और उसके बाद मुजफ्फरपुर का 48 लाख है। तो 3 डिस्ट्रिक्ट जो है पूरे बिहार में, उसका जो है चार्ट आपके सामने प्रोड्यूस है। आप लोगों को ध्यान में रहेगा कि तुरंत ध्यान में आ जाएगा कि सर बतलाए थे, उत्पल सर बतलाए थे कि यह चार्ट दिखाए थे, तो चार्ट से तुरंत दिमाग में आ जाएगा पटना इज द हाईएस्ट, सेकेंड हाईएस्ट इज ईस्ट चंपारण, एंड थर्ड हाईएस्ट इज मुजफ्फरपुर। मैं आपको बता रहा हूँ आगे, मैं थोड़ा सा और आपको दिखाना चाह रहा हूँ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन
कहाँ है, इस दृष्टिकोण से भी मैं आपको बता देता हूँ। आप देख रहे हैं शेखपुरा जो आपका सबसे आप देख रहे हैं इसका जो 6,36,342 है, 6,36,342 है इसका। और उससे शिवहर थोड़ा सा बड़ा है, 6,56,246 है। और अरवल जो है 7,08,43 है। तो यह जो आप देख रहे हैं आपको शेखपुरा सबसे कम है, यह आपको दिखाई पड़ रहा है। अब पूछे जाएंगे सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन वाला डिस्ट्रिक्ट कौन है, तो आप शेखपुरा का नाम रखेंगे। दूसरा कौन है, शिवहर है। 100 ध्यान रखिएगा, शेखपुरा के बाद शिवहर है। और यह जो है अरवल है, ठीक है ना, यह थर्ड अरवल है। तो यहाँ पर जो है आपको फर्स्ट लेकिन शेखपुरा है आपको। और यह तीनों डिस्ट्रिक्ट जो है नवीनतम डिस्ट्रिक्ट में आता है, यह ध्यान रखिएगा। मैं आपको आगे बता रहा हूँ, पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में बतला रहा हूँ कि पॉपुलेशन की सघनता के आधार पर मैं आपको बतला रहा हूँ, क्योंकि हमारा ही डिस्ट्रिक्ट है शिवहर, और वहां पर स्क्वायर किलोमीटर, क्योंकि उसकी एरिया बहुत कम है, पॉपुलेशन अधिक नहीं है, एरिया बहुत कम है, बहुत छोटे से स्तर में है, और वह जो है आपको सबसे अधिक है। यह बात बराबर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, बिहार की कई परीक्षाओं में पूछे गए, आप ध्यान रखेंगे। तो पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए है क्योंकि एरिया के कम है, नहीं तो और कोई कारण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उस तरह की कोई व्यवस्था नहीं जिसके बारे में मैं आपको बता दिया हूँ। लेकिन धीरे धीरे सरकार का दृष्टिकोण बदला है, जिसके चलते अब काफी प्रगति के पथ पर है, लेकिन उसमें भी समय लगेगा। आम लोग भी जागरूक हुए हैं, शिक्षा और संस्कृति समाज भी आगे आ रहा है, लेकिन अभी भी काफी कमी है। पटना जो है सेकेंड है, क्योंकि सारा कंसंट्रेशन बिहार का तो पटना में ही रहता है। जो भी एजुकेशनल सेंटर्स हैं, अच्छे एजुकेशनल सेंटर्स काफी एस्टेब्लिश्ड हुए हैं, हॉस्पिटल अच्छे अच्छे एम्स वगैरह सब आए हैं, आईआईटी जैसे बड़े सेंटर्स आए हैं, तो एजुकेशनल हब बनते जा रहा है। और आपको ट्रीटमेंट का भी बहुत अच्छे साधन होते जा रहे हैं। कुछ रोजगार धंधे भी कई रोजगार धंधे शुरू हुए हैं, जिसके चलते यहाँ पर बढ़ाव आया है। दरभंगा आपका थर्ड है, क्योंकि वहाँ पर भी दो दो यूनिवर्सिटी है, आपको इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेजेस है, एम्स का भी ब्रांच वहाँ पर स्थापित होने जा रहा है। तो कई चीजें हैं, तो जिसके कारण वहाँ भी अब पॉपुलेशन डेंसिटी बढ़ते जा रहा है। तो थर्ड दरभंगा का है। लेकिन आप बच्चे लोग सोचते हैं कि पटना का होगा, नहीं, पटना का एरिया जो है डिस्ट्रिक्ट का ज्यादा है इसके बनिस्पत, क्योंकि पटना डिस्ट्रिक्ट नहीं, पटना जो मेन टाउन है, मेन सिटी, टाउन नहीं कह सकते हैं, सिटी कहेंगे, वहाँ अधिक सघनता है। लेकिन शिवहर में एरिया कम है, पॉपुलेशन उतना ज्यादा नहीं, एरिया कम होने से डेंसिटी ज्यादा है, बच्चे लोग इसको नहीं ध्यान करते हैं, जिसके चलते गलती हो जाती है। तो शिवहर आपको सबसे टॉप मोस्ट है, हमारा ध्यान रखिएगा। तो मैं भी शिवहर का हूं, तो इसलिए शिवहर को ध्यान रखिएगा। तो सर वर्ल्ड रिकॉर्ड लिए हैं, तो ये भी समझिए जनसंख्या में ही सही इसकी डेंसिटी सबसे अधिक है। सेकेंड पटना है, पटना में हम रहते हैं, तो पटना सेकेंड ये कीजिएगा, दरभंगा थर्ड है। तो मैं आपको बतला रहा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है बिहार का, जो है अन्य राज्यों की और यूनियन टेरिटरी के बनिस्पत इसका आपको बता देते हैं, फर्स्ट एमंग ऑल स्टेट ऑफ द कंट्री इसका कहा जाता है। और द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ बिहार जो है 1106 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है, और इसमें 724 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर हायर देन नेशनल एवरेज है। आपको
क्योंकि यह 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है नेशनल एवरेज। तो नेशनल एवरेज से हम लोगों का ज़्यादा है, थोड़ा सा हम लोगों को पॉपुलेशन कंट्रोल पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो और शिक्षा में बढ़ोतरी होगी तो स्वाभाविक है इसमें धीरे धीरे कम हो जाएगा। जितने भी हमारे बिहार के डिस्ट्रिक्ट है हैव हायर पॉपुलेशन डेंसिटी देन द नेशनल एवरेज। जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी डिस्ट्रिक्ट की डेंसिटी जो है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, नेशनल एवरेज से हम लोगों का ज्यादा है, इसको ध्यान में रखेंगे। रूरल अर्बन पॉपुलेशन जो है 2011 की बात मैं कहने जा रहा हूं। परसेंटेज ऑफ टोटल रूरल पॉपुलेशन जो है 88.70% है, और जिसको हम 88.70% कहते हैं। अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 11.30 प्रतिशत है, 11.30% है, जिसको 11.30% कहते हैं हिंदी में। तो मैं बाइलिंगुअल आपको बताते जा रहा हूँ, आप लोगों की सुविधा होगी। तो अर्बन काफी कम है, इसके पीछे कई कारण है, जिसमें बड़े बड़े शैक्षणिक संस्थान तो धीरे धीरे अब सरकार का ध्यान बढ़ रहा है, तो बड़े बड़े संस्थान खुल रहे हैं, लेकिन अभी भी काफी कम है। और दूसरी बात है मेडिकल फैसिलिटी भी बहुत ही कम है, लेकिन अभी नवीनतम कई जगहों पर एम्स का ब्रांच खुल रहा है, तो ये सब अच्छी बात है। और सरकार की नजरें और न्याय बदली है, तो स्वाभाविक है परिदृश्य तो बदलेंगे ही। तो यह जो है, लेकिन अभी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत कम है, और जो एजुकेशनल सेंटर्स, बिग सेंटर्स होना चाहिए, उसमें अभी भी काफी कमी है। तो इस सब के दृष्टिकोण से जब यह बन जाएगा, और टूरिस्ट सेंटर को थोड़ा सा और, बिहार में टूरिस्ट सेंटर्स बहुत हैं, लेकिन उसका विकास सरकार काफी उद्यत है, काफी लगी हुई है विकास के लिए। लेकिन अभी और विकास चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आप टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं, तो उस स्तर पर सुविधाएं, होटल, मोटल्स और रोड और बिजली और अन्य जो बेसिक सुविधाएं, हॉस्पिटल, ये सबको बढ़ाना होगा। वैसे काफी बढ़ी है, लेकिन और भी आवश्यकता है, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाएंगे। तो निश्चित ही हमको टूरिज्म बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है कि आपको अर्बन पॉपुलेशन हमारा बढ़ेगा। मैं आपको यहाँ पर पहले ही बता दिया हूँ, 3 टॉप मोस्ट हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी वाला, सीवर वाला बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बहुत पूछे जाते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। मैं आपको इतनी बात और एक बात बताना चाह रहा हूं कि 3 डिस्ट्रिक्ट बिहार में है, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, जिसमें आपका कैमूर का है। कैमूर जो है आपको 488 है, 488 है। जमुई है 568 है, 568 है। बांका जो है 674 है, 654 है। मीन्स सबसे कम जो है पॉपुलेशन डेंसिटी पर स्क्वायर किलोमीटर आपको कैमूर का है। यह कैमूर की स्थलाकृति ऐसी है कि वहां पर पहाड़ी क्षेत्रों और रोजगार की कमी से के कारण यहाँ पर जो है आपको पॉपुलेशन डेंसिटी थोड़ा कम है। 3 डिस्ट्रिक्ट जो हायर रूरल पॉपुलेशन है, उसमें हायर रूरल पॉपुलेशन है, जिसमें आपका समस्तीपुर है 96.53 है, मीन 96.53 है। अब समस्तीपुर में रूरल पॉपुलेशन इतना है, इसका मतलब है कि वहां पर आज भी शहरीकरण की व्यवस्था नहीं है, अर्बनाइजेशन की व्यवस्था नहीं, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, का एजुकेशनल हब्स नहीं है, इसका द्योतक हो जाता है। बांका जो है 96.50 है, थोड़ा सा ही कम है। मधुबनी भी 96.40 है। ग्रामीण वहां पर जनसंख्या ज्यादा है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ
थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार लोएस्ट पॉपुलेशन, उसमें कैमूर है, जमुई है, आपको बांका है, इसको ध्यान रखेंगे, बांका है। तो यह जो है आपको इसको बांका जो है सो आपका बहुत ही जहाँ पर आपको पॉपुलेशन डेंसिटी है पर स्क्वायर किलोमीटर में, या थर्ड पोजीशन है, इसको ध्यान में रखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ यह हाईएस्ट रूरल है, जिसमें समस्तीपुर आपको दिखा रहा है, फर्स्ट पोजीशन समस्तीपुर का है, सेकेंड पोजीशन जो है बांका का है, और मधुबनी का थर्ड पोजीशन है। मीन्स हाईएस्ट पॉपुलेशन इन बिहार। या प्रश्न बहुत ही पूछे जाते हैं, इसको ध्यान में रखेंगे आप लोग। मैं बार बार आप लोगों से विनम्र आग्रह करूंगा। थ्री डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन है, पटना का पोजीशन फर्स्ट है इस मामले में, सेकंड मुंगेर का है, और थर्ड भागलपुर का है। पटना का मैं बता दे रहा हूँ 56.93 है, लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन है, क्योंकि यहाँ अर्बनाइजेशन की बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध है, जिसके कारण यह इसका लोएस्ट है। मुंगेर का जो है 72.21 है। मुंगेर ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बहुत विकसित रहा है, तो रूरल पॉपुलेशन नहीं है, वहाँ पर कई छोटे छोटे उद्योग हैं, जमालपुर है, बंदूक का कारखाना है, सिगरेट का कारखाना है, तो थोड़ा वहाँ सा अर्बनाइजेशन ज्यादा है। मुंगेर शहर बहुत पहले से है, और कई राजाओं की राजधानी रहा है, और उसका गवाह रहा है, तो स्वाभाविक है कि वहां पर आज भी प्रगति है। तो मुंगेर 72.21 है, और आज भी मुंगेर में आपको जमालपुर के कारण, बंदूक और सिगरेट के कारखाना के कारण, और योग केंद्र के कारण, और कई एजुकेशनल सेंटर के कारण वहां पर जो है लोगों का आकर्षण मुंगेर के प्रति बढ़ा है, तो इसलिए मुंगेर का पॉपुलेशन 72.21 है आपका, ठीक है ना, और भागलपुर का 80.17 है। तो थ्री डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन है, इसको ध्यान रखिएगा, या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। अर्बन पॉपुलेशन में आपको बतलाना है, पटना तो सबसे ज्यादा है, पटना आपको समझिए फर्स्ट पोजीशन पटना का है। भागलपुर जो है आपका हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन में भागलपुर है, और थर्ड गया है। क्योंकि आप देख ही रहे हैं पटना जो आपका अर्बन पॉपुलेशन है 25,14,590 है, और यह भागलपुर जो है आपको 6,02,532 है। सेकेंड पोजीशन में गया है 5,81,601 है, मीन्स 5,81,601 है गया का। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ पटना तो मेन सेंटर है, राजधानी है। भागलपुर में भी भागलपुर में विक्रम आपको कई आपको सेंटर्स हैं, एजुकेशनल सेंटर है, और एजुकेशनल सेंटर अच्छे एजुकेशनल सेंटर हैं, विश्वविद्यालय है। तो भागलपुर विश्वविद्यालय बहुत फेमस है, तो मैं उसको जानता हूँ, और काफी दूर के बच्चे आते हैं, तो स्वाभाविक है पेरेंट भी वहाँ पर आपका बढ़ने लगे हैं, बसने लगे हैं, रहने लगे हैं, और वहीं के बन के रहने लगे हैं। स्वाभाविक है भागलपुर बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट रहा है, और इसकी प्राचीन प्राचीनता और जो शिक्षा का केंद्र बहुत दिनों से रहा है। प्राचीन काल विक्रमशिला विश्वविद्यालय के नाम से प्रसिद्ध था, तो स्वाभाविक है वहां पर आज भी लोगों का लगाव है, और तो वहाँ के लोग बसते जा रहे हैं, और इसकी अर्बन पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है। तो पटना के बाद भागलपुर इसलिए है क्योंकि वहाँ पर एजुकेशनल हब वहाँ बनते जा रहे हैं, और कई प्राचीन ऐतिहासिक धरोहर आज भी है, उस कारण से भी लोगों का झुकाव बढ़ा है। गया जो है आप बौद्ध केंद्र और आपको हिंदू धार्मिक केंद्रों के रूप में बहुत अच्छा स्थान है, जिसके कारण यहाँ भी
आपका बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुआ है। तो पटना के बाद भागलपुर और गया है। मैं आपको 3 डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन है, जिसमें हमने आपको बताया है कि अर्बन पॉपुलेशन यहाँ बहुत ही कम है। केवल क्योंकि यह मेरा अपना डिस्ट्रिक्ट रहा है, इसमें 3 डिस्ट्रिक्ट लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन आपको यहाँ देख रहे हैं। फर्स्ट पोजीशन शिवहर का है, सेकेंड पोजीशन अरवल है और थर्ड कैमूर का। क्योंकि मात्र और मात्र एक शिवहर है जहाँ पर यह एक अर्बन पॉपुलेशन है। और तो वहाँ पर पिपराड़ी आपका भले ही उसका ब्लॉक है, लेकिन वहाँ थोड़ा सा है। अदरवाइज तो पूर्णिया जो है सो बहुत वहाँ पर तो है ही नहीं कुछ। आपको बस ब्लॉक है और कुछ तो है नहीं वहाँ पर। लोग बस नहीं रह नहीं रहे। और कटसरी है तो भी वैसा ही है। तो यहाँ पर समझिए शिवहर थोड़ा सा पिपराड़ी छोड़ के कुछ है ही नहीं। तो अर्बन पॉपुलेशन बहुत ही कम है, 28,116 है, बहुत ही कम है। अरवल सेकेंड पोजीशन है, कैमूर जो है थर्ड पोजीशन है। इसको ध्यान रखिएगा। मैं आपको यहाँ पर चार्ट दे रहा हूँ, ठीक है ना। चार्ट देने से आपको और भी समझ में आ जाएगा और बेहतर समझ में आएगा, याद रहेगा। शिवहर कई मामलों में आपको टॉप में है, तो इसको ध्यान रखिएगा। लेकिन ये लोएस्ट अर्बन पॉपुलेशन में टॉप है, डेंसिटी में टॉप है। तो ये सब ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और यह पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाईएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है। मधेपुरा का 31.12 है, मीन्स 31.12 है। किशनगंज का 30.40 है, मीन्स 30.40 है। अररिया का 30.25 है, 30.25 है। इसको ध्यान में रखिएगा। मधेपुरा बराबर पूछे जाते हैं। आपको डिकेडल डिकेडल जो 10 सालों में जो ग्रोथ है वह हाईएस्ट किसका है, तो मधेपुरा का। 10 सालों में आपको यह बढ़ोतरी पॉपुलेशन का क्यों हुआ मधेपुरा में, क्योंकि मैं आपको बतला देना चाहता हूँ। क्योंकि यह जो है आपको यह बहुत महत्वपूर्ण है। बीपीएससी के इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी और विशेष करके ज्योग्राफी में आपका 2 बिहार से संबंधित क्वेश्चन रहता है। 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेंस में, जिसमें 2 आपको पूछे जाएंगे। और उसमें यह सारा डेटाबेस आपको प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आपके इसमें से आपको देना पड़ेगा। कई प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2 जो है 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। 6 प्रश्न पूछे जाते हैं मेंस में ज्योग्राफी विषय से, जिसमें से 2 बिहार से कंपलसरी रहता है एक तरह से। और आप लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वह कंपल्सन का मतलब है कि आपको आसानी होगी, वैसे कंपलसरी रहता नहीं है। कंपलसरी का मतलब है कि आप लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका जाना पहचाना क्वेश्चन है और आपका झेला हुआ क्वेश्चन है। तो उसकी खास करके प्रॉब्लम और उसकी कमियां, शहरीकरण क्यों नहीं है, इस सब पर भी प्रश्न पूछे गए हैं। कितने रहे हैं, तो इसकी बढ़ोतरी क्या रहा है, जनसंख्या का घटाव शहरीकरण का क्यों है, ये सब प्रश्न बराबर पूछे जाते हैं मेंस में। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक तरह से कंपल्सन रहता है, वैसे वहां पर ऐसा कुछ कंपल्सन है नहीं। लिखेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा करेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइकोलॉजी वाले, कॉमर्स वाले लोगों के लिए बहुत ही रामबाण है। और दूसरी बात है, पीटी में तो पूछे ही जाते हैं। किशनगंज का जो है, मैं इसलिए मधेपुरा का बात बता रहा था कि यहाँ पर कोसी जो है जो शोक है बिहार का, कोसी के बाढ़ के चलते सभी लोग मधेपुरा में माइग्रेट किए हैं। ग्रामीण क्षेत्र का माइग्रेशन बढ़ा है, इसीलिए पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ा है। यह नहीं कि वहां पर बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। किशनगंज 30.40 है, अररिया जो है 30.25 है। किशनगंज में भी कुछ एजुकेशनल सेंटर्स आए हैं,
और वहां पर थोड़ा सा विकास की धाराएं बही है, जिसके चलते आपको क्या है, सरकार का भी ध्यान इधर ज्यादा जोर लगा है। तो स्वाभाविक है कि आपका यहाँ पर भी जनसंख्या का झुकाव इस ओर बढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ, 3 डिस्ट्रिक्ट जो हैं, जो लोएस्ट डिकेडल है ग्रोथ है, उसको हम बता रहे हैं। अरवल का 18.89 है, मीन्स 18.89 है। गोपालगंज के 19.02 है, मीन्स 19.2 है। और दरभंगा का 19.47 है, मीन्स 19.47, मीन्स 47 है। इसको ध्यान रखिएगा। तो 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोएस्ट डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ है, तो इसको हम लोगों को ध्यान रखेगा। अरवल का मैंने पोजीशन बता दिया, फर्स्ट, सेकंड गोपालगंज का, थर्ड दरभंगा का है, ये इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आते हैं सेक्स रेशियो का, मेल और फीमेल का जो आपका डेवलपमेंट है, मीन्स इसका इंक्रीजमेंट है, उस पर हम बता रहे हैं। 2011 के सेक्स रेशियो में 918 फीमेल 1000 मेल पर, 918 फीमेल है, 918 है 1000 मेल्स पर। बिहार जो है इस मामले में 25वां रैंक सेक्स रेशियो में आता है देश के। और चाइल्ड सेक्स रेशियो इन बिहार जो है आपका 935 है। तो यह जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो 935 है, लेकिन आपका जनरली फीमेल 918 फीमेल 1000 मेल्स पर है। मैं 4 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार जिसका हायर सेक्स रेशियो है नेशनल एवरेज से, जिसमें आपको 943 फीमेल पर 1000 मेल है। 20 डिस्ट्रिक्ट जो है गोपालगंज है, सिवान है, सारण है और किशनगंज है। तो यह हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। और गोपालगंज जो है एक ही डिस्ट्रिक्ट है जो आपको पॉजिटिव सेक्स रेशियो है, मीन्स आपको 10 जो आपका यहाँ पर अब 1021 फीमेल 1000 पर, मीन्स 21 गो मेल पर फीमेल की संख्या बढ़ी है। मीन्स 1021 जो है 1021 जो है या आपका फीमेल का है, मीन्स फीमेल एक ही हमारे राज्य का जो आपका फीमेल का सेक्स रेशियो ज्यादा है। और आपका वन यहाँ पर आपका 1000 जो है मेल है। तो मेल से ज्यादा यहाँ फीमेल है और यह पॉजिटिव है, यह आपका गोपालगंज है। यह ध्यान रखिएगा, यह बराबर पूछे जाते हैं, इसको भूलना नहीं है हम लोगों को। इसको बहुत पूछे जाते हैं, इसको भूलना नहीं है। फीमेल जो है 21 हम ज्यादा हैं मेल के बनिस्बत। मुंगेर एंड भागलपुर डिस्ट्रिक्ट रिकॉर्ड्स जो है लोएस्ट सेक्स रेशियो इन द स्टेट है, जो आपको यहाँ पर दिखाता है 879, मीन्स 879 फीमेल है आपको 1000 पर। जो सबसे लोएस्ट जो है मुंगेर और भागलपुर में है। यह ध्यान देने योग्य है कि यह बहुत ही कम है, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि सबसे कम फीमेल जो है वह आपका कहाँ है, तो मुंगेर और भागलपुर। भागलपुर से ही मुंगेर जिला बना था, ठीक है ना। पहले मुंगेर भागलपुर के ही अंतर्गत आता था। अंग प्राचीन कालों से अंग प्रदेश था, उसमें भागलपुर मुंगेर आता था और एक ही साथ आता था। तो दोनों का आज भी वही स्थिति है, आप ध्यान रखेंगे। द अर्बन सेक्स रेशियो जो है आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 896 देन रूरल सेक्स रेशियो है 921 फीमेल पर 1000 है। अर्बन में यह जो है सो आपका कम है, रूरल में अधिक है, इसको ध्यान रखिएगा। लिटरेसी पर अब हम लोग आ रहे हैं। लिटरेसी 2011 का लिटरेसी रेट ऑफ बिहार जो है वह आपका
या जो आप देख रहे हैं 61.80% है, लोएस्ट लिटरेसी रेट इन कंट्री है। बहुत ही खराब स्थिति है, यह दुखद स्थिति है। हम लोगों को लिटरेसी में जो बिहार हर हमेशा से ध्वज पताका फहराता था, आज जो है लिटरेसी में कमजोर है। इसके पीछे हम सब बुद्धिजीवियों को ध्यान रखना होगा और सरकार को भी ध्यान रखना होगा, और हम सरकार से भी आग्रह करेंगे इस माध्यम से कि जो लिटरेसी रेट को जैसे भी हो बढ़ाया जाए, और हम सबको कृत संकल्पित होकर के बच्चों को पठन पाठन के लिए बेहतर सुविधा दें। जबकि बिहार सरकार इधर महिलाओं की साक्षरता बढ़ाने के लिए कई तरह की योजना दी गई है, जिसके चलते आपको विकास हुआ है, लेकिन अभी भी काफी विकास की जरूरत है। साइकिल योजना है, ठीक है ना, प्रथम डिवीजन या मैट्रिक से लेकर के ग्रेजुएशन, इवन बीपीएससी में 50,000, यूपीएससी में 1 लाख पीटी पास करने पर दी जा रही है। तो सरकार भी काफी जागरूक है कि महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा। जो ही महिलाओं का प्रतिशत बढ़ेगा तो साथ साथ पुरुषों का भी प्रतिशत बढ़ेगा। तो लेकिन अभी भी हमारी चिंतनीय स्थिति में है, इसको हमको आगे बढ़ाना होगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट जो सेक्स रेशियो है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। आपको हमने पहले भी बताया है, यह डेटाबेस में फिर से एक बार बताते हैं। 1021 गोपालगंज का है, और सिवान का 988 है, 954 सारण का है, मुंगेर सबसे कम है 876 है, 880 भागलपुर का है, 886 खगड़िया का है। इसको ध्यान में रखिएगा। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एंड लोएस्ट लिटरेसी रेट में रोहतास जो है आपको बहुत अच्छी स्थिति में 73.37 है, 70.68 है पटना जो पोजीशन है, और भोजपुर का आपका यहाँ पर जो है 70.47 है। तो सबसे अधिक जो है आपका हाईएस्ट जो है आप देख रहे हैं रोहतास का है, या प्रथम पोजीशन में है, या सेकेंड पोजीशन में, या थर्ड पोजीशन है। तो आपका या जो मेल लिटरेसी जो है हाईएस्ट जो है रोहतास का है। आप देख रहे हैं रोहतास का प्रथम पोजीशन है, और सेकेंड भोजपुर का है, थर्ड बक्सर का है। तो यह मेल लिटरेसी का है। इसको जो हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, या आपको देख भी रहे हैं कि यह आपका 82.88 है, या रोहतास का आपका जो डिस्ट्रिक्ट का लेवल है, जनरल लेवल है, वो भी 73.37 है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं आपका जो मेल का लिटरेसी 82.88 है, जनरल मेल फीमेल 73 है, और केवल मेल का 82.88 है। और पटना जो है आपका 70.68 है, लेकिन इस ग्रेड में नहीं आते हैं मेल में। इस मामले में भोजपुर जो है 81.74 है, बक्सर 80.72 है, और इसको हम लोग को ध्यान रखा। लोएस्ट लिटरेसी रेट जो है 51.08 है, मीन्स 51.8 है पूर्णिया का। सीतामढ़ी 52.04 है, कटिहार 52.24 है। मैं यह सीतामढ़ी का क्योंकि शिवहर से हम लोग का पुराना सीतामढ़ी रहा है। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन की कमी प्रभावित करती है, लेकिन सबसे अधिक है एजुकेशनल हब नहीं है। आज भी शिवहर में तो कोई कंस्टिट्यूएंट कॉलेज है भी नहीं, एफिलिएटेड कॉलेज एक है। और आपको बता देते हैं कि यहाँ पर कॉलेज विभिन्न तरह के कॉलेज होने से शिक्षा में प्रगति होगी। रोजगारोन्मुख शिक्षा की प्रगति होने से स्वाभाविक है लिटरेसी रेट बढ़ेगा। और लोग कहते हैं कि पढ़ लिख करके क्या करोगे, तो यह सब चीजें जो हैं यह आपको
पीछे पड़ जाएंगे। जब लिटरेसी रेट बढ़ेंगे, वहाँ पर हायर एजुकेशन सेंटर्स बनेंगे। वह हायर एजुकेशन, अभी भी मेडिकल कॉलेज एंड मेडिकल एजुकेशन नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, तकनीकी आजकल युग आ गया है, वहां पर कमी के कारण सीतामढ़ी को व्यक्तिगत रूप से हम देख रहे हैं। मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ 3 डिस्ट्रिक्ट विथ लोएस्ट मेल लिटरेसी जो है आपको बता रहा हूँ। पूर्णिया जो है आपका मेल लिटरेसी जो है पूर्णिया का 59.06 है, लोएस्ट मेल लिटरेसी है। कटिहार सेकेंड है, सीतामढ़ी आपका थर्ड है। यहाँ पर पूर्णिया का पोजीशन फर्स्ट है, सेकेंड आपका कटिहार है, थर्ड आपका सीतामढ़ी है। द 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी जो है रोहतास का, मैं आपको बताया था, पहले भी चर्चा किया था कि रोहतास का जनरल भी 73.37 है, जो आपको दिखाई पड़ रहा है, आप देख रहे हैं, और 82.88 मेल का है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर स्वाभाविक है कि आपका यहाँ पर फीमेल में भी रोहतास जो है सो टॉप पोजीशन पर है। तो रोहतास 62.97 है, जो रोहतास का फर्स्ट पोजीशन है। जनरल लिटरेसी, आपको फीमेल लिटरेसी एंड मेल लिटरेसी तीनों में यह जो है रोहतास है। मुंगेर आपको बतला रहा है, फीमेल लिटरेसी में मुंगेर 62.08% है, पटना 61.96 है, जबकि अर्बनाइजेशन है, यहाँ पर हायर एजुकेशनल सेंटर है। मुंगेर में मैंने देखा है, मुंगेर के डिस्ट्रिक्ट में मेरे 4-5 सेंटर्स हैं, एजुकेशनल सेंटर्स हैं। तो मैं जा कर के देखता रहता हूँ, वहाँ लड़कियों का रुझान बहुत ज़्यादा है, गार्जियन का भी रुझान है। मुंगेर में भी देखा, आपको बहुत ज्यादा है। हवेली खड़गपुर में देखा, ठीक है ना, आपको लोहची में मैंने देखा। कई मेरे सेंटर हैं जो वहां पर हमने तीनों जगह पर गए थे, और वहां पर कंप्यूटर प्रशिक्षण और कंप्यूटर आपको शिक्षण के लिए, तकनीकी शिक्षण के मेरे केंद्र आज भी जारी है, मदर टेरेसा एजुकेशनल ट्रस्ट के नाम से। तो मैं देखता हूँ कि वहाँ पर लड़कियों का रुझान बहुत ज़्यादा है, और बहुत वहाँ लड़कियां आके पढ़ती हैं। तो इसलिए वहाँ पर हम यह महसूस किया कि भाई यह तो पटना से भी अधिक है। तो यह जो है जिस तरह से रफ्तार है, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि यह आगे और भी बढ़ेगा। 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट है, जहाँ सहरसा का है फर्स्ट पोजीशन, मधेपुरा का सेकंड है, पूर्णिया थर्ड है। तो यह जो है सबसे लोएस्ट आपका फर्स्ट पोजीशन है, आपका सहरसा का है, सेकंड पोजीशन मधेपुरा का है, थर्ड पूर्णिया का है। मैं आपको बता रहा हूँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का भी हम लोग जान ले, या बहुत ही पूछे जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ शेड्यूल ट्राइब का जो परसेंटेज है आपका 15.91 है, 15.91% है 2011 का। आपका शेड्यूल कास्ट का 15% है, या ध्यान रखिए। सेक्स रेशियो ऑफ शेड्यूल कास्ट का है 925 फीमेल 1000 पर है, और लिटरेसी रेट 28.5% है, मीन 28.5%। या लिटरेसी रेट को हम सबको बढ़ाना होगा। हम सब शैक्षणिक जो संस्थान या शैक्षणिक सेवा से जुड़े हुए हैं, उन सबको सबका दायित्व है। सरकार का तो है, सरकार प्रयास तो कर ही रही है, बहुत अच्छे तरीके से प्रयास करे, लेकिन हम सबका भी नैतिक कर्तव्य है कि इसको आगे बढ़ाएं। या जो है शेड्यूल कास्ट रेशियो जो है आपका सिवान डिस्ट्रिक्ट का जो है हाईएस्ट है। आपका सिवान, या पूछे जाएंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। लोएस्ट सेक्स रेशियो जो है आपका सबसे ज्यादा हाईएस्ट एससी सेक्स रेशियो जो है सिवान का है, और सबसे लोएस्ट जो है आपका यहाँ भागलपुर का है। ये भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। हाईएस्ट एससी लिटरेसी रेट बिहार जो है मुंगेर का है। आपको मैंने बताया कि मुंगेर की लड़कियां अब काफी आगे बढ़ रही है।
शिक्षण के माध्यम के द्वारा। और इसलिए मैंने आपको बताया है कि कैसी स्थिति है वहाँ का। मैं रूबरू हुआ, पूरे बिहार में मेरे केंद्र हैं, इसलिए हम बराबर जाते रहते हैं और देखते रहते हैं। बच्चों को पढ़ाने के क्रम में सेमिनार में जाते रहते हैं, तो देखते रहते हैं कि मुंगेर बहुत आगे बढ़ रहा है। और विगत कुछ वर्षों में मुझे उम्मीद है कि राष्ट्रीय स्तर से भी आगे बढ़ेंगे। लोएस्ट एससी लिटरेसी रेट है शिवहर का, क्योंकि वहाँ तो आपको शैक्षणिक संस्थान है ही नहीं, हायर नाम का चीज ही नहीं है, कोई कॉलेजेस नहीं है। मेडिकल कॉलेजेस की तो दूर की बात है, जब कंस्टिट्यूएंट कॉलेज नहीं है तो आपको मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज की तो दूर की बात है। और एमबीए और ये सब का तो बहुत सपना ही है एक तरह से। मैं आपको बता रहा हूँ शेड्यूल्ड ट्राइब जो है, आपको यहाँ पॉपुलेशन जो है 1.3 है। या बराबर पूछे जाते हैं, क्योंकि ट्राइब जब हमारा 2000 में झारखंड के बट जाने के बाद यहाँ 1.3% रह गया है। और उसमें 958 जो है 1000 मेल पर है। लिटरेसी रेट आपको जो है, आपको शेड्यूल कास्ट से भी कम है, लेकिन बहुत कम नहीं, थोड़ा सा ही है, 28.2 है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं, दोनों को हम कंपैरिजन करते हैं तो हल्का है। जो यह दोनों को बढ़ाना होगा हम सबको, हम सब का दायित्व। सरकार तो बहुत कृत संकल्पित है और बहुत प्रयास कर रही है, विभिन्न तरह की योजनाएं, हॉस्टल सबकी व्यवस्था की है। इसमें मैं आपको बता रहा हूँ, हाईएस्ट एसटी सेक्स रेशियो गोपालगंज है, वैसे भी नॉर्मल सेक्स रेशियो जो है गोपालगंज का अधिक है। और सबसे लोएस्ट जो है सेक्स रेशियो है पटना का है। 3 डिस्ट्रिक्ट विथ हाईएस्ट एससी पॉपुलेशन है, गया का है और उसके बाद पटना का है। आपका एससी पॉपुलेशन में शेड्यूल कास्ट का है, उसके में गया सबसे अधिक है, क्योंकि पहाड़ी एरिया है। और पहाड़ी एरिया में गया जो है सबसे एससी पॉपुलेशन है। फर्स्ट पोजीशन गया का है। या खूब पूछे जाएंगे, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इसको ध्यान में रखेंगे। पटना सेकंड है, समस्तीपुर थर्ड है। और गया जो है आपको 13,34,351 है, मीन्स 13,34,351 है। पटना का 9,20,918 है, मीन्स 9,20,918 है। मैं आपको बतला रहा हूँ 3 डिस्ट्रिक्ट में लोएस्ट एससी पॉपुलेशन जो है उस पर चर्चा कर रहा हूँ। शिवहर, मैं आपको कई बार बता रहा हूँ, शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन में भी सबसे कम शिवहर है। मैं कई बता रहा हूँ, शिवहर को आप अगर ध्यान से पढ़ लेंगे, मेरे डिस्ट्रिक्ट को और मेरी बातों को मान लेंगे, मैं भी शिवहरी का हूँ, तो आपको निश्चित है कि 4-5 क्वेश्चन आपको शिवहर से आता है। देखिए, फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड है एंड थर्ड है। ये बहुत कम बच्चे को मालूम है कि शिवहर में शेड्यूल कास्ट पॉपुलेशन बहुत ही कम है। 3 डिस्ट्रिक्ट और हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन है वेस्ट चंपारण है। वेस्ट चंपारण में आज भी ट्राइब्स बहुत ज्यादा हैं वहां पर, क्योंकि आपको नजदीक में है, आपको नेपाल से जुड़ाव भी है। थारू वगैरह सब जो है वहां पर, तो एक कंस्टिट्यूएंसी है एमपी का जहां पर बहुत ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है। तो वेस्ट चंपारण है, सेकंड कटिहार है, थर्ड पूर्णिया है। 3 डिस्ट्रिक्ट ऑफ लोएस्ट एसटी पॉपुलेशन, नवादा सबसे कम है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, सेकेंड पोजीशन शिवहर का है। शिवहर को ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही काम आएगा। यहाँ पर देख रहे हैं, हाईएस्ट एसटी पॉपुलेशन आपका वेस्ट चंपारण में है, जिसकी हमने आपको चर्चा किया है। दूसरा कटिहार है, थर्ड पूर्णिया है। और लोएस्ट में आपका नवादा फर्स्ट है, शिवहर दूसरा है, तीसरा अरवल है। शिवहर को ध्यान में रखेंगे तो बहुत सारे प्रश्न का उत्तर शिवहर दे देगा, इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल बिहार का बतलाने जा रहा हूँ। यहाँ पर वेस्ट चंपारण जो है, टोटल पॉपुलेशन है 39,35,42 है। या ध्यान रखेंगे, सेक्स रेशियो 906 है। और ये पॉपुलेशन डेंसिटी 753 है। और लिटरेसी रेट
.70% है। शिवहर जो है आपको बता रहे हैं 6,56,256 है। और मेल जो है यहाँ पर आपको बता रहे हैं 3,46,673 है। 3,09,573 इसका फीमेल है आपको। और यहाँ पर सेक्स रेशियो जो है 893 है। डेनिसिटी जो है मैं आपको बता ही दिया, डेनिसिटी जो है यह सबसे अधिक डेनिसिटी है। इसको ध्यान में रखिए बिहार में, क्योंकि एरिया कम है, कई बार बता दिए हैं, यह फर्स्ट पोजीशन में है। और यह आपका लिटरेसी रेट लेकिन बहुत अच्छा नहीं है, 53.78 है। तो इस तरह से मैंने पूरा आपको डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर दिया है। इसको आप देखेंगे, आपको विभिन्न चीजें आपको जानकारी होगी। आपको मैं आपको बता रहा हूँ उसी तरह से पूरा डेटाबेस मैं डिस्ट्रिक्ट वाइज सारा डेटाबेस आपको प्रोवाइड कर दिया हूँ, इस जिससे आपको कोई भी दिक्कत हो आप समझ सकते हैं, बतला सकते हैं। मैं अब इसको इस वीडियो के एंडिंग में आ रहा हूँ, लगभग आ चुका हूँ, लेकिन इसको आप ध्यान से देखेंगे। इसको आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूरा डिटेल है। पटना का आप देख रहे हैं, पटना का भी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका दिखाई पड़ रहा है 897 सेक्स रेशियो है। और इसका डेनिसिटी जो है 1823 है। 70% लिटरेसी रेट है। जितना इसका लिटरेसी रेट होना चाहिए उतना नहीं है। मैं इसी तरह से अब इस वीडियो के लास्ट में जा रहा हूं। आप देख रहे हैं वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय का भी मैं बता दिया हूं। और यह जो है आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज चार्ट भी आपको मैं दिखा दिया हूं। इसको थोड़ा सा आप लोग पढ़ेंगे, समझेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जनसंख्या से संबंधित प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से आद्योपांत अध्ययन करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।